नीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 5C। तो पहला सवाल कह रहा है निम्नांकित व्यंजकों में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजक को छाटिए। यानी हमको यहाँ पर ऐसा व्यंजक ज्ञात करना है जो इस सूत्र जैसा बिल्कुल सेम टू सेम बन जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है a स्क्वायर, पहला सवाल, प्लस 10a प्लस 16। तो इसको लिखेंगे, देखिए a स्क्वायर लिखा है प्लस इस रूप में लिखेंगे 2ab के रूप में। तो देखिए 2a इतना है, और अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर लिखा है तो हमने a स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो 10a लिखा है तो यहाँ पर 10a ही लिखना है, 2a गुणे 5। तो देखिए टोटल कितना हो गया, 2 पंचे 10a प्लस 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। हाँ, अब देखते हैं क्या ये इस रूप में बन गया। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, चेंजिंग है। चेंज क्या है, देखिए यहाँ पर a लिखा है तो यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर b लिखा है तो यहाँ पर b लिखा है। अगर सेम टू सेम इस प्रकार में लिखा हो तो देखिए यहाँ पर a लिखा है तो यहाँ पर तो a लिखा है, लेकिन यहाँ पर b लिखा है तो यहाँ पर 5 की जगह कितना लिखा है, 4। अगर यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर आ जाता तब हम कह सकते थे कि ये इस प्रकार का व्यंजक है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है, 4। ठीक, तो क्या यह इस प्रकार का व्यंजक है? नहीं। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर b कितना है, 5, और यहाँ पर 16, यानी यहाँ पर b स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिखा 4, तो यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर लिखा है 4। तो क्या ये इस प्रकार का व्यंजक है? तो हम कह सकते हैं नहीं। यहाँ पर समझिए अच्छे से, x स्क्वायर हमने लिख दिया माइनस 2a कितना, x। अब कितना गुणा करें जो 5x हो जाए, तो ये होगा 5/2, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी चेंज है, x की जगह तो x है और b की जगह यहाँ पर है 5/2, यहाँ पर है 2, और दूसरी बात यहाँ पर प्लस लिखा है, यहाँ पर माइनस लिखा है, यानी ये भी हमारा व्यंजक इस टाइप का नहीं है। अब देखते हैं इसकी बात करते हैं। तो x स्क्वायर को हमने लिखा x स्क्वायर, प्लस को 10x को लिखेंगे 2 गुणे x गुणे 5। देखिए 2 पंचे 10x प्लस 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये इस प्रकार का व्यंजक बन रहा है। तो देखिए x स्क्वायर लिखा है प्लस 2ab, देखिए x की जगह x, देखिए अगर a है तो ये a है, अगर ये b है तो b है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a, देखिए 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला जो व्यंजक है हमारा इस टाइप का है। अब बात करते हैं इसकी। तो 49m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, देखिए अगर कहीं पर लिखा है 49m स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं 7m गुणे 7m। ठीक, तो यानी 7m का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 7m का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, 2a कितना है 7m। अब देखिए 2 7 14 आ गया और लाना है 140, तो ये हो गया 10n। ठीक, प्लस अब 100n को भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं 100n स्क्वायर, यानी 10n गुणे 10n, यानी 10n का होल स्क्वायर, 10n का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इस रूप का बना या नहीं, a स्क्वायर प्लस 2ab फिर b स्क्वायर, देखिए ये यहाँ पर जितना लिखा है यहाँ पर जितना लिखा है। ठीक, a b, देखिए a लिखा है, a स्क्वायर लिखा है a स्क्वायर a फिर b और b स्क्वायर b स्क्वायर, यानी बन गया। यानी ये वाला, यानी चौथा पार्ट और तीसरा पार्ट जो है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की तरह है। दूसरा कह रहा है निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए गुणनखंड क्या होता है, जिससे गुणनखंड होता है जिसको गुणा करने पर सेम टू सेम आ जाए। जैसे 15 लिखा है हमने, तो इसके गुणनखंड होता है 3 और 5। अगर इनकी गुणा करा दे तो हमारा यही आ जाता है। अब देखते हैं इसको जब गुणनखंड करेंगे तो इसका अच्छे से ध्यान रखना, गुणा करेंगे तो आएगा a स्क्वायर और इसको 2a जोड़ने पर आए। तो इसके लिए क्या करते हैं, बीच वाले पद को तोड़ देते हैं। 2a को हम अलग अलग लिख सकते हैं, a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस का आ गया 1। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन समझिए अच्छे से क्या होता है, जैसे a स्क्वायर लिखा है इसको हम लिख सकते हैं a गुणे a, और a तो लिखा है। तो अब इसमें कॉमन मतलब दोनों में क्या है, तो दोनों में है हमारा a, अच्छे से समझना। तो जब दोनों में से a निकल गया तो इसमें a स्क्वायर जहाँ पर था क्या बचा, a बचा। ठीक, प्लस अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो इसके गुणे में 1 होता है, तो कितना बचा 1। अब अच्छे से समझना, a स्क्वायर प्लस a में हमने a कॉमन लिया तो आ गया a प्लस 1। अब हमारा a प्लस 1 में देखने में तो कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए a को लिख सकते हैं a गुणे 1
और 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1। तो अब दोनों में क्या है, 1 कॉमन है, तो 1 जब बाहर निकाल लेंगे तो इसमें बचा a और इसमें बचा 1। ठीक, अच्छे से समझ गए। तो यहाँ पर जब 1 कॉमन ले लेंगे तो आ गया a प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a लिखने पर, एक ब्रैकेट में a लिखने पर, ये ऐसा नहीं होता है। अब एक प्रकार से समझिए, a गुणे, ये गुणे का निशान होता है, जिससे यहाँ पर कोई निशान नहीं लगा है तो गुणे में होता है। तो a गुणे a प्लस 1 और 1 प्लस a प्लस 1। तो इसका मतलब ये होता है अगर a प्लस 1 ये वाला जो है कॉमन ले लें तो पहले वाले में क्या बचा, a, और इसमें क्या बचा, प्लस का 1। तो a प्लस 1 a प्लस 1। तो ये जब सेम टू सेम दो चीज़ लिखी हुई, जैसे x और x, इसके बीच में किसका निशान है, गुणे का, तो इसकी घात कितनी हो जाती है, 2। तो उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा a प्लस 1 की घात 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, 36 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर। तो देखिए 36 लिखा हमने और 12x को लिख सकते हैं 6x और 6x 2 बार, ठीक, प्लस का x स्क्वायर। अब ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर इस भाग से हमको बराबर ही करना है, क्योंकि देखिए गुणा करने पर 36 आ जाए तो 6 छाक 36। ठीक, अब देखिए इसमें कॉमन कितना है, तो देखिए 36 और 6x में 36 को हम ले सकते हैं 6 गुणे 6 और 6x को ले सकते हैं 6 गुणे 6। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 6। तो जब 6 कॉमन निकालेंगे तो इसमें कितना बचा, 6, और इसमें कितना बचा, x, कितना बचा, x, 6x को 6 गुणे x। अब प्लस का, इसमें भी इसी प्रकार से कॉमन लेंगे, 6x को देखिए 6 गुणे x लिखा है और x स्क्वायर को ले सकते हैं x गुणे x। तो अब इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है हमारा x। तो x जब कॉमन लेंगे तो इसमें बचा 6 और इसमें बचा x। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, यहाँ पर 6 प्लस x कॉमन ले लिया तो इसमें बचा प्लस का 6 और इसमें बचा प्लस का x। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस x का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा पार्ट कह रहा है 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस का 1। तो देखिए इसको उसी प्रकार से करेंगे, 4c स्क्वायर, बीच वाले को हमने बताया था बराबर बराबर तोड़ देते हैं, तो 4c लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2c और 2c, यानी समझ गए, प्लस का 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए c तो दोनों में मिल रहा है और 2 दूना 4 ये भी कॉमन है। तो देखिए जब 2c, या इसको हम डिटेल में लिख सकते हैं 4c स्क्वायर यानी 2c गुणे 2c, और फिर लिखा है आगे 2c। ठीक, तो इसमें जो 2c कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना, देखिए 2c जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचा 2c और इसमें कितना बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, क्योंकि इसकी जब गुणा करेंगे 2c एक कम 2c, तो ये बचा। अब प्लस का, इसमें देखिए कुछ कॉमन देखने में नहीं लग रहा है 2c प्लस 1 में, तो 1 गुणे 1, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो क्या कॉमन है 1। ठीक, अच्छे से समझना। तो जब 1 कॉमन ले लिया तो बचा किसमें, इसमें बचा 2c और इसमें क्या बचा 1। अब देखिए सेम टू सेम आ गया, तो ये 2c हो जाएगा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 2c बचा प्लस का 1 बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इधर। अब देखिए यहाँ पर जैसे अभी तक हम बीच में तोड़ते आए उसी प्रकार से तोड़ेंगे, लेकिन इसका मेन रीजन अभी तक तो ये होता था 2 दूना 4 लाना होता था, लेकिन यहाँ पर गुणा करने पर 36 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें टोटल इसकी गुणा की जाती है, लेकिन यहाँ पर अंक होता था तो 4 एकम 4, इसलिए नहीं करते थे। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो 36x स्क्वायर हमने बताया बीच वाले को तोड़ना है। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो एक्सरसाइज है उसमें यही रूल लग रहा है। तो देखिए 60 को लिखेंगे 30x और 30x। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए 25 और 36 की जब गुणा करेंगे, देखिए 25 छक्का 150 हासिल आया 15, 25 दिए 75, 75 में 15 जोड़ेंगे तो 190, ठीक, यानी 90 आ गया, यानी 900 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 30 और 30 की गुणा भी 900 ही होता है, प्लस का 25। ठीक, अब देखिए इसमें कॉमन कितना है, तो देखिए 36x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6x गुणे 6x, अच्छे से समझना, और 30x को लिख सकते हैं 6x गुणे 5। तो कॉमन कितना है दोनों में देखने में, 6x कॉमन मिल गया। तो जब 6x हमने कॉमन लिया तो पहले में बचा 36x स्क्वायर जहाँ पर था उसमें बचा 6x, और जो 30x था उसमें बचा 5 प्लस का। अब देखते हैं 30x और 25 में कॉमन कितना है, 30x और
25 में, तो 30x को लिख सकते हैं 6x गुणे 5, 6 पंचे 30, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो ये हमारा कॉमन निकल गया 5। तो बचा किस में, 30x में बचा 6x, ठीक, और 25 में बचा कितना 5। तो दोनों अलग अलग ब्रैकेट आ गए, एक ब्रैकेट में आ गया 6x प्लस 5, जब ये कॉमन लिया तो इसमें बचा 6x और इसमें बचा प्लस का 5। अब दोनों ब्रैकेटों को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 यानी 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कि व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसका 5वां पॉइंट कह रहा है। तो देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 1, तो देखिए इसको लिखेंगे 9x स्क्वायर, अब 6x को कितना लिखेंगे 3x प्लस का 3x प्लस का 1। अब देखिए कॉमन अगर ना समझ में आए कि कितना कॉमन है, तो देखिए 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x गुणे 3x, और जो 3x लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 3x गुणे 1, ठीक। अब 3x जब कॉमन ले लिया, ठीक, तो 3x यानी निकाल लेंगे, तो 9x स्क्वायर वाले में कितना बचा 3x, और जो 3x वाले में कितना बचा 1। या ये समझिए जब गुणा कर देंगे तो यही हमारा हो जाएगा, 3x की 3x से गुणा करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x से कम 3x प्लस का। अब इसमें देखने में कुछ कॉमन नहीं लग रहा है 3x प्लस 1 में, तो इसको लिख सकते हैं 3x गुणे 1 और इससे 1 गुणे 1, तो 1 कॉमन है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ 1 बचेगा, 1 कॉमन है, और जहाँ कुछ ना बचे वहाँ 1 बच जाएगा। तो 1 जब कॉमन ले लिया तो 3x बचा, इसमें 1 बचा। तो अब अगले ब्रैकेट में आ गया 3x प्लस 1, ये आ गया, और अगले ब्रैकेट में आ गया 3x प्लस का 1। अब सेम टू सेम लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 की घात 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। तो अभी तक हम बीच वाले को क्या करते थे, समान दो भागों में बांट देते थे। तो यहाँ पर भी अच्छे से समझना, x स्क्वायर प्लस, अगर 6x होता था तो 3x कर देते थे, अगर 12 था तो 6x कर देते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो एक को जब दो जगह बांटेंगे तो कह सकते हैं आधा और आधा, यानी 1/2 यानी आधा और आधा कितना होता है 1 होता है। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 1/2x प्लस का 1/4, या गुणा वाला रूल अगर मान लें तो देखिए 1/4 हमको लाना है, तो 1/2 और 1/2 की जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। अब बात करते हैं कॉमन लेने की। तो देखना x स्क्वायर जो लिखा है, यानी इसको लिख सकते हैं x गुणे x, और 1/2x को लिख सकते हैं 1/2 गुणे x। तो अब कॉमन इसमें क्या है, यानी दोनों में क्या है x, तो इसमें बचा पहले वाले यानी x स्क्वायर में बचा x, और प्लस 1/2x में बचा 1/2 प्लस। अब इसमें कॉमन देखिए क्या है 1/2x और 1/4, तो 1/2 गुणे x और 1/4 को ले सकते हैं 1/2 गुणे 1/2। तो इसमें कॉमन क्या है 1/2, दोनों में कॉमन है, तो 1/2 जब कॉमन निकाल लेंगे तो 1/2x यानी 1/2x में कितना बचा x, प्लस 1/4 में कितना बचा 1/2। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 दोनों में है, x प्लस 1/2, ये कॉमन जब निकाल लेंगे तो इसमें बचा x और इसमें बचा प्लस का 1/2। तो ये देखिए सेम टू सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1/2 की घात 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए अच्छे से p स्क्वायर हमने बताया था बीच वाले को समान दो भागों में काट देते हैं, तो इसको लिखेंगे 5/2 को कहते हैं ढाई, या समझ गए, या 5 को क्या कर दिया हमने आधा, 5/2p प्लस 5/2p। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से अगर गुणा करते हैं तो 25 और 2 दूना 4 यानी 25/4 आ जाएगा। अगर इसको जोड़ दे 5/2 और 5/2 को, तो देखिए 5 और 5 10 हर बराबर है, तो इसको लिख देंगे, यानी कितना हमारा 5 ही गया, यानी 5/2 5/2 को अगर जोड़ा जाता है तो 5 होता है। अब देखिए प्लस का कितना 25/4। अब देखते हैं कॉमन कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर p लिखा है, यहाँ पर p लिखा है, यानी p स्क्वायर को तो हम क्या कर सकते हैं p गुणे p लिखेंगे, और जो 5/2p है तो इसको 5/2 गुणे p लिखेंगे। अब देखिए कॉमन क्या है, दोनों में क्या है p, तो जब p कॉमन ले लेंगे इसमें तो बचा कितना p स्क्वायर में बचा p
और 5/2 में बचा 5/2 बचा, 5/2 पी में बचा 5/2 प्लस का। अब इसमें देखिए कॉमन कैसे लेंगे, 5/2 पी जो लिखा है इसको लिख सकते हैं 5/2 गुणे पी, और जो 25/4 लिखा है इसको लिख सकते हैं 5/2 गुणे 5/2, 25, 2 दूना 4। अब देखिए 5/2 जो कॉमन निकल गया, 5/2 जो कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें बचा p और इसमें बचा 5/2। अब देखिए p प्लस 5/2 आ गया, ये वाला आप कॉमन लेंगे, और इसमें बचा p प्लस 5/2। अब सेम टू सेम है तो इसको लिख सकते हैं p प्लस 5/2 की घात 2, p प्लस 5/2 की घात 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 5C द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।